कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है, और न ही फैसला लेने की ताकत है। Those who are telling that we are very much comfortable alone to defeat entire opposition. Now they also started meeting. That is a real success. We thought that is a real success of this opposition unity. 17 जुलाई एक तरफ कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस समेत 26 दल एक साथ एक अम्ब्रेला में मीटिंग कर रहे थे, तो दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में 18 जुलाई को 38 दलों की बैठक के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अनाउंसमेंट कर रहे थे। कांग्रेस के सीनियर नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कल तक अकेले विपक्ष को साफ करने वाले आज खुद कुनबा बढ़ाने में जुटे हैं। इससे बड़ी सफलता हमारे लिए अभी क्या है? नड्डा जी भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी एनडीए की बैठक की अनाउंसमेंट करते वक्त विपक्ष की बैठक पर तंज कसते हुए कह दिया, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। खैर 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और एक तरफ से समझ लीजिए कि इसका शंखनाद हो गया है। एनडीए के पास 38 दल है तो विपक्ष के पास अभी 26 दल। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, इसीलिए सेंटर में यही है, वो भी तब जब यूपी की चेयरपर्सन रही सोनिया गांधी इस मिशन में जुड़ गई है। 18 जुलाई इसीलिए खास हो रहा है क्योंकि इस दिन बेंगलुरु और दिल्ली में होने वाली बैठकों में कुछ बातें साफ हो जाएंगी या उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विपक्ष की बात करें तो राज्य में सीट शेयरिंग का मुद्दा हो, चुनावी कैंपेन, प्रदर्शन, सम्मेलन, ईवीएम पर ईसी से चर्चा करना हो, और सबसे बड़ी बात गठबंधन का नाम। फिलहाल के लिए तो इसे पीडीए नाम दिया गया है, यानी पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, लेकिन ये बदल भी सकता है। 17 जुलाई को ममता, केजरीवाल, नीतीश कुमार, स्टालिन, अखिलेश समेत कई बड़े राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेता बेंगलुरु पहुंचे। 18 जुलाई को भी ये दल बैठक करेंगे और 2024 में मोदी सरकार को हराने के एजेंडे पर चर्चा करेंगे। इस दौरान कई फैसले भी लिए जा सकते हैं। We are all here. 26 opposition political parties are here to move forward unitedly to give a solution for the common people's issues and to address the genuine concern of this dictatorial government actions. That's why we are all coming here. This is the second meeting. We will decide in this meeting what the course of action in future. Certainly, we are very sure that this is going to be a game changer of Indian political scenario. अब बात करें एनडीए की बैठक की तो नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इतना तो बता दिया है कि इस बैठक में 38 दलों का आना तय है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बैठक शाम को आहूत की गई है और कुल मिलाकर के अभी तक 38 हमारे पार्टनर्स, जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। रिपोर्ट्स की माने तो एनडीए की इस मीटिंग में शामिल होने के लिए बिहार से आने वाले नए साथियों को भी न्योता भेजा गया है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद चिराग पासवान पहली बार एनडीए की बैठक में शामिल हो सकते हैं। महागठबंधन छोड़ने के बाद जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी एनडीए में शामिल हो चुकी है और जानकारी की माने तो दिल्ली वाली बैठक में हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन के साथ मौजूद होंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का भी एनडीए में शामिल होना तय है। हालांकि उनसे जब इस बारे में बीते दिनों मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो पहले से इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते। ऐसे में उनके आने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। एनडीए की बैठक होनी है, बैठक में आप शामिल होंगे, बैठक में जाएंगे आप। देखिए अब सब चीज की जानकारी हमेशा दिया जाए मीडिया के माध्यम से, इसकी कोई आवश्यकता थोड़े होती है। बिहार की नजर से देखें तो नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए हैं। अब तक जानकार कह रहे थे कि इससे बीजेपी को 24 के चुनाव में बिहार में झटका लग सकता है, लेकिन नीतीश से अनबन के चलते हम पार्टी हो या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी हो,
इन सब ने नीतीश सरकार का साथ छोड़ दिया। इनमें से ज्यादातर का एनडीए में जाना तय है। उधर एनडीए के पास अब चिराग पासवान भी है। उनके चाचा पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी तो पहले से एनडीए का हिस्सा है। कुल मिलाकर दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक में बिहार में एनडीए के बढ़ते कुनबे का नजारा देखने को मिल सकता है। देखना होगा इसमें कौन कौन से चेहरे नजर आएंगे। बिहार में जनता दल यूनाइटेड, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अकाली दल जैसे अपने कई पुराने सहयोगियों को खोने के बाद बीजेपी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ गठबंधन करने में सफल रही है, जिसे अब असली शिवसेना माना जाता है। उधर एनसीपी के अजित पवार के नेतृत्व वाला गुट, उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर के नेतृत्व वाली एसबीएसपी को भी बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से न्योता दिया गया है। शक्ति प्रदर्शन वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के अन्य सीनियर लीडर भी मौजूद रहेंगे। तमिलनाडु की एआईडीएमके और आंध्र प्रदेश की पवन कल्याण की जन सेना जैसी पार्टियां उन अन्य पार्टियों में शामिल है जो बैठक में मौजूद रहेंगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों और देश के अन्य हिस्सों से भी कई पार्टियां इस बैठक में मौजूद रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में ये पहली ऐसी बैठक है जिसमें तमाम नेता शामिल हो रहे हैं। इन दोनों बैठकों को एक तरह से शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है, जिसमें यह बताया जाएगा कि किसके पास कितने क्षेत्रीय दल हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए किसका पलड़ा भारी है। इसीलिए 18 जुलाई हर मायने में खास है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।